बच्चा नारायण दास, दूर से तो ये नगर बड़ा ही सुंदर लगता है। जा देख, कुछ भिक्षा अच्छा मिले तो ठाकुर का भोग लगे, और क्या। गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बड़ा ही सुंदर है। भिक्षा भी सुंदर मिले तो क्या आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास और बच्चा नारायण दास, तुम दोनों भिक्षा को जाओ। गोवर्धन तू पश्चिम को जा, पूरब तू नारायण, भोग लगे शालिग्राम का, हो पूजा पारायण। गुरुजी, मैं बहुत सारी भिक्षा लेकर अभी आता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं किए, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। बाहर से सुंदर नगरी भर बाहर से सुंदर भाजी ले लो, भाजी। चना जोर गरम, चना बनावे घसी राम जिसकी बोली रे दुकान। चना चरमर चरमर बोले बाबू, खाने को मुंह खोले। चना जोर गरम, चना खाते सब बंगाली, उनकी धोती ढीली ढाली। चना आके सब खा जाते, खाके तुमना टैरिफ लगाते। चना जोर गरम, चना जोर गरम। धनिया में सोया, पालक ले लो, सरसों रचूंगा, सरसों में गोभी लौकी, आलू नेनुआ, लहसुन धनिया, थोड़ी ले लो, आलू मिर्चा, टिंडा भी अरबी से ले लो, रखा खर्चा। जैसे काजी वैसे पाजी, तबीयत राजी, तकासेर भाजी, तकासेर भाजी। जलेबियां गर्मा गरम, गर्मा गरम जलेबियां, ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया, बर्फी समोसा पेड़ा रबड़ी दाल मोट और गुजिया, घेवर गुपचुप हलवा चुप चुप, घेवर गुपचुप हलवा चुप चुप, मोयनदार कचौड़ी, गरम जलेबी दूध मलाई चटनी और पकौड़ी, ले भूरे का लड्डू, सब कुछ ताजा, टके सिर भाजा, लड्डू टके सिर भाजा। ये जान ले ले जा।
जात ले ले जात टके से रे जात जात ले ले जात टके से रे जात 1 टका दो चुन लो जात जात ले ले जात ब्राह्मण से धोबी टके के वास्ते धोबी से ब्राह्मण टके के वास्ते मुश्किल ना कोई टका हो खर्च टके के वास्ते झूठ करे सच टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान ठाकुर से क्रिश्चियन भेज दूध धर्ममान करते हो क्या बात बेचते हो जात करते हो क्या बात तुम बेचते हो जात टका हो पास तो करो तुम बात टका हो पास तो करो तुम बात जात ले ले जात जात ले ले जात उमड़िन भौजी उमड़िन भौजी हाजी है क्या टके सिर में बाबा टके सिर में बाबा दिखवा मुझी रहना मेरा समय को लगी आलू नैवा जो चाहो ले जाओ बाबा जो चाहो ले जाओ सब भाजी टके से वाह वाह क्या आनंद क्यों नन्हे हलवाई कैसे लगाए कलाकंद सब है टके से वाह वाह टके से सचमुच टके से सचमुच टके से सब कुछ टके से लड्डू टके से हलवा टके से खाजा टके से भाजी टके से टके से टके से टके से टके से वाह वाह क्यों भाई इस नगरी का नाम क्या है अंधेर नगरी और यहाँ के राजा चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा तो 7 पैसे भिक्षा में मिले नहीं नो मिठाई दे दो गुरु चेले सब आनंद से खाएंगे मिठाई चलो ये हमारी तो बहुनी हो गई टके में चना चना ना 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 चूरन अब नहीं पास में धन कैसे लाऊं चूरन भाजी 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 ना जी इस नगरी की जान यही है इस नगरी की जान यही है मौसम का खुश हो कर वापस जाओ मुझे खुश हो कर वापस जाओ मुझे अरे बच्चा गोवर्धन था क्या भिक्षा लाया गठरी तो भारी मालूम पड़ती है गुरुजी महाराज बड़े माल लाया हूँ पूरे 3.5 से मिठाई है हैं? जब देखो देखो बाप रे बाप। इतनी मिठाई किस धर्मात्मा से मिली गुरुजी 7 पैसे रिक्शा में मिले थे और यहाँ सब कुछ टके से है हाँ? मैंने तो बताया था आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते
कौन सा शहर है ये? कौन है राजा? गुरुजी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। नहीं, ऐसे शहर में रहना उचित नहीं जहां सब कुछ एक ही भाव का हो। बच्चा, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई भी मुफ्त में मिले तो किस काम की? रहिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। ना गुरुजी, ऐसा कोई देश कहाँ है हो, ऐसा कोई देश कहाँ है, जगे में भरता पेट जहाँ है। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। कृपा से आपकी दुख ना होगा, आप भी रहिए सभी। मैं तो यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं तो जाता हूं, पर जाते जाते इतना कह जाता हूं कि कभी कोई संकट पड़े तो मेरा स्मरण करना। चलो गुरुजी, मैं नित्य ही आपका स्मरण करूंगा। चलो चलो। गुरुजी, 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 गुरुजी। अंधेर नगरी के श्री चौपट राज पधार रहे हैं। महाराज, इधर विराजिए। पान खाइए महाराज। अरे अरे, सुपन खाई नहीं, ये कह रहा है पान खाइए महाराज। आइए। दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाक हमें डरा दिया। मंत्री सेवक को 100 कोड़े लगे। महाराज, इसका क्या दोष है? ना तमोली पान लगाता, नहीं आपको पुकारता। अच्छा, तो फिर तमोली को 200 कोड़े लगे। महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़ी डरे हैं। आप तो सुपर्णखा के नाम से डरे हैं। सुपर्णखा को सजा दी जाए। फिर वही नाम। मंत्री, तुम बहुत खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री हमको सुपर्णखा का नाम लेके छेड़ता है। सेवक, सेवक, मदिरा लाओ। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। और ना। दुहाई है दुहाई, अरे, दुहाई है दुहाई। अरे वो फिर से आ गई। महाराज, मर्यादी है, आइए। बोलो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। ये दुहाई कौन है? महाराज, हमारा न्याय हो।
जैसा कि यमराज के यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे आके मेरी बकरी मर गई। दुहाई है महाराज, हमारा न्याय हो। कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। महाराज दीवार नहीं ला जा सकती। अच्छा, तो फिर उसका कोई दोस्त, आशना, जो भी हो भाई, उसको पकड़ लाओ। महाराज दीवार ईट चूने की होती है, ना उसका भाई, बहन या बेटा। क्या चक्कर महाराज है। मेरी बकरी। तो फिर कल्लू बनिया को पकड़ कर लाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज, क्यों भी बनिए? इसकी बड़की क्यों दबकर मर गई? बकरी बकरी। बड़की नहीं, बकरी महाराज। हाँ हाँ, बकरी। इसकी बकरी कैसे मर गई? बोल नहीं, अभी फांसी देता हूं। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वो तो कारीगर ने दीवार इतनी कमजोर बनाई कि गिर पड़ी। बहुत भोला है, मल्लू को छोड़ दो। और कारीगर को पकड़ कर लाओ। कारीगर हाजिर हो। क्यों बे कारीगर? इसकी मकड़ी किस तरह मर गई? बकरी नहीं महाराज, बकरी बकरी। दीवार गिर गई, बकरी मर गई। पर तुमने तो कहा था दीवार गिर गई, बकरी मर गई। वही तो महाराज, दीवार गिर गई, बकरी मर गई। और हम समझे कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई। हाँ तो बाजीगर, इसकी बकरी क्यों मर गई? मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। वो तो चूने वाले ने चूना इतना पतला भरा कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। हैं? अरे नहीं, इसको निकालो। और उस चूने वाले को बुलाओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज, क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी टोकरी कैसे दब गई? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वो तो बेटी ने पानी इतना डाला कि चूना पला। इस चुन्नी लाल को निकालो। मेरी बकरी। और इष्टि को पकड़ कर लाओ। इष्टि हाजिर हो।
महाराज क्यों बे भिश्ती? गंगा जमुना की किस्ती? वाह वाह, इतना पानी क्यों गिराया तूने अब की बार कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दब गई दीवार। बड़ी गई दीवार। बकरी गिर पड़ी और दब गई दीवार। हुजूर, गुलाम का कोई कसूर नहीं हुजूर, वो तो कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। भिश्ती को 10 कोड़े लगाओ। अच्छा 20 कोड़े मारो, हमारे राज में हंसता है। अच्छा चलो 10 कोड़े मार के इसको निकाल दो। और वो कसाई उसको पकड़ कर लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज क्यों बे कसाई? इधर देख। मशक ऐसी क्यों मनाई कि बकरी नचाई और दीवार गिराई? दीवार गिराई नहीं महाराज, बकरी मरी मरी। ये कौन? कहती है बकरी वाली। तो इससे कहो हमारे न्याय में बाधा न डाले। अरे कोई है जैसे बाहर निकाले। हमारा न्याय है अंधा, चाहे फरियादी हो कातिल या भगवान का बंदा। मुनादी सबको दीजिए सुनाए कि अब हम उतर आए हैं देने पर न्याय। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वो तो गडरिये ने टके में इतनी बड़ी भेड़ बेची कि मशक बड़ी बन गई। कसाई का कोई दोष नहीं है, इसको जाने दो इसको। और उस गडेरिया को बुलाओ। गडेरिया हाजिर हो। क्यों पौड़े की गड़ेरी है? ऐसी बड़ी बकरी क्यों बेची कि भेड़ मर गई? अब महाराज मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। उधर से कोतवाल साहब की सवारी जा रही थी, उसे देखने के चक्कर में मैंने बड़ी और छोटी भेड़ का ख्याल नहीं किया महाराज। गलत तरफ देखता है, इसको 10 कोड़े मार के जाने दो। और कोतवाल को अभी इसी वक्त पकड़ कर लाओ। हम अनेक नगरी के कोतवाल हैं। महाराज, क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतनी
धूमधाम से क्यों निकाली कि गड़ेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे उसकी बकरी गिरी और कल्लू बनिया दब गया। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो नगर के इंतजाम के वास्ते जाता था। हाँ। नगर नगर नगर, ये तो गजब हो जाएगा। ऐसा न हो कि ये चौपट राजा सारे नगर को ही फांसी लटका दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने इतने धूमधाम से सवारी निकाली क्यों? हाँ? हाँ, ये नहीं, तुमने सवारी इतनी धूमधाम से निकाली क्यों कि बकरी दब गई? महाराज, महाराज। कुछ नहीं महाराज, महाराज। ले जाओ कोतवाल को और अभी फांसी पर चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। मेरी बकरी, मेरी बकरी, मेरी बकरी। अंधेर नगरी चौपट राजा, असल बाजी तपसिल खाजा। वैसे मूरख पंडित तैसे। बंगला मुबारक हो। गुरु जी ने नहा के हमें यहाँ रहने को मना किया। आना देश थोड़ा बुरा है, और अपना क्या? अपना तो काम रोज मिठाई छकना और आराम चलना। बहुत भूख लगी है, 2 घंटे से कुछ नहीं खाया। कुछ खा ले। अरे नन्हे हलवाई की मिठाई। लड्डू। कोई मोटा नहीं है, सारे दुबले हैं। क्यों, खाना नहीं खाते हो? चल बे चल, बहुत मिठाई खा के मोटा है। अब तेरे दिन पूरे हो गए हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? फांसी? मैंने किसके प्राण मारे जो मुझे फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इसी वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? हाँ। सुनो, सुनिए, फकीरों से हंसी नहीं करते। जब सूली चल लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह चलते हो या घसीट कर ले चले? फिर भी बाबा, बात क्या है? बात ये है, कल हमारे कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने गए, फंदा निकला बड़ा और कोतवाल साहब ठहरे दुबले। इसलिए महाराज का हुक्म है,
कोई भी मोटे आदमी को पकड़ के लाओ और फांसी दे दो। क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को तो सजा होनी है, नहीं तो न्याय ना होगा। और इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इसलिए तुम्हें फांसी देंगे। गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना। भाई 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 ले पकड़ हमारी मिठाई और कर दुहाई। भाई राम का नाम ले, आज तेरा आखिरी दिन है। गुरुजी कहाँ है? गुरुजी ही बचा सकते हैं। गुरुजी 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 मुझे बचाओ। गुरुजी मुझे बचाओ। ये बच्चा ये क्या हालत कर रखी है? दीवार के नीचे गिर के बकरी मर गई, उसके लिए मुझे फांसी देते हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, ऐसे शहर में रहना उचित नहीं। तैने मेरी एक बात नहीं सुनी। गुरुजी उसी का मुझे ये फल मिला। अब आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। अच्छा, शांत हो जाओ। नारायण समर्थ है। सुना, हमको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा करीब पीछे हटो, पीछे हटो। गुरुजी महाराज आप बेशक उपदेश कीजिए, हम हट जाते हैं। हटो, हटो। गुरुजी मुझे बचाओ। फिर तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़े। अरे नहीं, अभी समझाया तुमको, हमें फांसी पर चढ़ने दो। नहीं गुरुजी, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे बच्चा समझता क्यों नहीं, हम बूढ़े हैं, हमें जाने दो। गुरुजी स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हो, आपको स्वर्ग अपवर्ग से क्या? नहीं। फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। नहीं नहीं, सुनो सुनो, फांसी हमको चढ़ने दो। फांसी हम चढ़ेंगे। क्या माजरा है? अब पता नहीं क्या गड़बड़ है। ये क्या गोलमाल चल रहा है? महाराज की जय हो। महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरुजी कहते हैं मैं चढ़ूंगा। पता नहीं क्या बात है। बाबा जी, आप बोलो, आप काहे फांसी पे चढ़ते हो? राजे, इस समय ऐसा मुहूर्त है, जो इस समय मरेगा वो सीधे वैकुंठ को जाए। तो फांसी हमें चाहिए। नहीं नहीं, हम चढ़ेंगे, हमको तो हुक्म है। हेलो, हमारे कारण तो दीवार गिरी, हम लटकेंगे। अरे जाओ, अपनी गर्दन देखी है, बड़ी फांसी के लायक है, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे फांसी। ठहरो, ठहरो, चुप रहो सब लोग, कैसा सुंदर है संयोग।
राजा है हम, हुक्म हमारा टाला तो न जाएगा, और कोई राजा के रहते वैकुंठ को क्यों जाएगा, और कोई राजा के रहते वैकुंठ को क्यों जाएगा, और कोई राजा के रहते वैकुंठ को क्यों जाएगा। शुभ मुहूर्त निकलने से पहले चलो हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। नहीं महाराज, रुक जाइए। धीरे से, नहीं तो ये फिर न्याय करने उतर आएगा। और कोई राजा के रहते वैकुंठ को क्यों जाएगा, और कोई राजा के रहते वैकुंठ को क्यों जाएगा, और कोई राजा के रहते वैकुंठ को क्यों जाएगा। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे आपून से जैसे चौपट राज। क्या बोले हम हाथ गरी हो, क्या बोले हम हाथ गरी, सबसे पहले अपने निर्देशक श्री इंद्र अवस्थी को से कराएं, जैसे और ये बाकी पात्रों का परिचय कराएंगे। इनकी चेष्टा और इनके लगन के चलते ही हम लोग कुछ कर पाए हैं, तो एक बार जोर से इनके लिए हाथ तालियां। अंधेर नगरी चौपट राजा में हमने अपनी जिंदगी में तीसरी बार किया है। पहली बार बहुत बचपन में किया था जब हम लोग 10-12 साल के हुआ करते थे। अब यहाँ पे 2 बार किए। तो सबसे पहले परिचय कराते हैं हमारे गुरु घंटाल साहब राजीव आर्य, जिन्होंने चालाक गुरु जी और हलवाई का जलेबियों के साथ रोल किया। और कुछ मिठाइयाँ बची होंगी बाहर, जब जाइएगा समोसे के लिए तो शायद दे दें। साथ में है गीतांजलि कृष्ण, इन्होंने कुंजड़ी भौजी का रोल किया और साथ ही नेपथ्य में कलाकारों को मैनेज करने का भी काम किया, जो कि बहुत मुश्किल काम है। उनके साथ में है उमा आर्य, इन्होंने चूरन वाली का रोल किया, मसालेदार चूरन, आजमी का चूरन, सब तरह का चूरन इनके पास है। वो सब रियल शीशियाँ थी, वास्तविक शीशियाँ थी। तो उनके साथ में है इंद्रभूषण निगम, मेरे घोड़े सबके लिए उपहार है। जिसको सजा देते हैं बाद में खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा राजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ में है उनके आनंद पंडित, आनंद पंडित का ये दूसरी बार इन्होंने किया है, इसमें सबने जहाँ तक दूसरी बार किया है, तो आनंद ने भी दूसरी बार किया। पहले बार में ये पहले वाले वर्जन में इन्होंने कुछ और रोल किए थे, तो इनके लिए जोरदार तालियां। मिलने की खुशी में सारे कोड़े माँ। अगले राजा ये है इसका मतलब। और कोई मंत्री के होते राजा भी बन पाएगा। तो साथ में बालाजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनको भी धन्यवाद। रोल इन्होंने शुरू किया था, फिर इनको चूंकि जाना पड़ा बीच में, तो आनंद ने वो रोल पिकअप किया, तो दोनों को धन्यवाद। दोनों आनंद के बगल में है संजय घोष, संजय घोष
पूछने जात पूछने वाले पंडित किसी को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर यहाँ तो फायदा मिलता नहीं हमारे पास अवेलेबल है। और इन्होंने सिपाही और सेवक का रोल किया। आप लोग समोसा खाकर ही जाइएगा, न्याय ना होगा। साथ में उनके हैं अंग्रेजी जमाने के जेलर अंग्रेज नगरी के हुकुम सिंह कोतवाल है। और साथ में इंग्लिश संगम के प्रेसिडेंट हैं। और उनके साथ में जो खड़े हैं हसन मौला, अश्विनी गुप्ता, इनके रोल है चेला नंबर 2 गोवर्धन दास, कारीगर रोने वाला, भिश्ती हंसने वाला, गडेरिया आंखों से थोड़ा कमजोर, और सिपाही जो न्याय की तलाश में किसी मोटा जो बारी से कर रहे हैं ये रोल सेम रोल किए थे लास्ट नाटक में भी। अब इतने कोड़े पड़े हैं, इतने कोड़े पड़े हैं राजा से, तो अभी मूड है बगावत करने का। बगावत की देखिए, इनको रोने की आदत इतनी बढ़िया हो गई है कि एक बार इनकी पत्नी ने इनसे कुछ गहने मांगे, जवाब में उन्होंने पैसे की कमी कर दी और रोना दिखा दिया, उसके बदले मुझे भी पैसे मिल गए। बात सही है कि नहीं? और इनके बगल में है राधा मेहरोत्रा। राधा मेहरोत्रा ने पहला जो प्रस्तावना नृत्य था वो इनका था, फरियादी का रोल इन्होंने किया, और साथ में पूरे इस नाटक में जो कोरियोग्राफी जो हुई वो इन्हीं की थी। और सबसे आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट केतान, जो चेला नंबर 1 गोवर्धन दास, और एक ही रोल था लेकिन पूरे इसमें छाया हुआ था, तो वो रोल इनका। पतले गोवर्धन दास और मोटे गोवर्धन दास दोनों के रोल इन्होंने किए। तो साथ में ही धन्यवाद हम देते हैं हमारे साथ यहाँ जो बैठे सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। अगर ये लोग ना होते तो सबकी बोलती बंद हो जाती। सबसे पहले यहाँ पे रुचिता अग्रवाल, इनका काम क्या था बता सकते हैं? You are not allowed. जो स्टेज पे आ चुका है वो अलाउड। इनका काम था सबके प्रॉम्प्ट का जितना था संयोजन सब इनका था। अगर ये नहीं होती तो शायद हमारे आधे कलाकार जो थे उनमें हो जाते। रुचिता अग्रवाल की तालियां। और म्यूजिक में हमारे 2 टैलेंटेड लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ बैठे हैं प्रभात अग्रवाल। प्रभात का काम था गायन का, और परकशन पे इन्होंने जो काम किया वो सारे काम इनके थे, प्रभात अग्रवाल। और यहाँ जो बैठे हुए हैं सबसे टैलेंटेड जो है इसमें हारमोनियम में या सुर में, तो भुवनेश माथुर जी हैं। इन सारे लोगों ने सिर्फ 1 या 2 प्रैक्टिस में सारा काम करके इससे ज़्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ी, तो हमें भरोसा कि सब हो जाएगा और अच्छी तरह से काम होगा। तो एक बार इनके लिए फिर से तालियां। और इसके अलावा जो आप जो सामने देखते हैं उनके लिए तालियां बच जाती हैं, जो पीछे से जो काम करते रहते हैं उनके लिए तालियां एक बार बुझ जाए। तो पहले बुलाएंगे निखिल मेहरोत्रा, का काम प्रॉप्स रखने का काम निखिल का था। और हमारे साथ में सतीश पांडे, और थोड़ा हमारे साथ जो आज के दिन हमने अचानक से उनको रवि भारद्वाज जी कहाँ पर है? चले गए क्या? समोसा खाने चले गए। तो रवि भारद्वाज को भी धन्यवाद सबको, बाकी सबको धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबको जो आपने इतनी तन्मयता से इस पूरे नाटक को देखा और हमारा उत्साह बढ़ाया, और आशा है कि आप अगले नाटक प्रोग्राम में भी आते रहेंगे। और बाकी मेंबरशिप या उसके लिए बात करनी है तो अरविंद और तरुण बाहर बैठे हुए हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हैं।
तो एक बार आप सबके लिए तालियां होंगी।